नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। उरी के सेना मुख्यालय पर आतंकी हमला तो आपको याद ही होगा, जिसमें देश के बहादुर जवान शहीद हुए थे। लेकिन उसका बदला पैरा मिलिट्री फोर्स ने एलओसी में घुस कर लिया था और पैरा ट्रूपर्स ने 7 आतंकी कैंप को बुरी तरह तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, इस हमले में पैरा मिलिट्री ने 38 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस खतरनाक ऑपरेशन को सफल बनाया था उत्तरी कमान और चौथी कमान के बटालियन स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो ने। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात भी आपको बताते चले कि यही वो फोर्स है जिसने म्यांमार में घुसकर आतंकी कैंपों को नष्ट किया था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इतनी हिम्मत कैसे लाते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। तो आपने देख लिया होगा कि कैसे पैरा कमांडो अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और कैसे आतंकियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर जानकारी देते चलें कि ये वही फोर्स है जो उरी में रहती है और सीमा की सुरक्षा करती है और एक सिविलाइज्ड तरीके से अपने आप को तैयार करती है और तरोताजा रहती है। इस बारे में इस फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल करण भाटिया कहते हैं, These are specialist troops with special equipment and very few in number. And they are being employed all across wherever Indian Army is deployed for special tasks. What is your special assignments? Our special assignments is all over, including in the hinterland in the Kashmir Valley, or also on the line of control. And out here it is mainly for during the ceasefire violations. Fortunately now there are going to be a ceasefire, so we are happy for that. However, we have to be ready in case there is any violations by the enemy. We are always ready to respond to. तो सुना आपने, करण भाटिया कह रहे हैं कि इन फोर्स को तैयार करने में सारे नए हथियार दिए जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग विदेश से लेकर देश के हर कोने में होती है और ये तब तैयार होते हैं जब ये स्पेशल टास्क को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब आपको हम कुछ फैक्ट की जानकारी देते चले कि भारतीय सेना की ये पैराशूट रेजिमेंट फोर्स की स्पेशल यूनिट है। रक्षा मामलों के जानकार और सेना को नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि इनको काफी मुश्किल टास्क दिए जाते हैं, जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियान, स्पेशल ऑपरेशन, विदेश में आंतरिक सुरक्षा और विद्रोह को कुचलने जैसे काम शामिल हैं। एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग लगभग 3.5 साल चलती है। एक पैरा कमांडो को कम से कम 33,000 फुट की ऊंचाई से जंप भी लगानी पड़ती, वो भी लगभग 50 बार। आप खुद एक पैरा ट्रूपर को सुनिए, वो क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बेसिक टास्क है, जो एयरबॉर्न टास्क है हमारे, उसके लिए हमें ट्रेन किया जाता है, जिसमें हमें जंप ट्रेनिंग दिया जाता है। जंप में 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टैटिक लाइन होती है जहाँ पर जो पैराशूट्स हैं वो मैकेनिकल तरीके से खुलते हैं, और सेकंड फ्री फॉल पैराशूट्स होते हैं जो जिनका कूदने का ऑल्टीट्यूड 12,000 फीट से लेके और ऊपर भी होता है। तो ये दोनों प्रकार की पैराशूट ट्रेनिंग हमें दी जाती है। जानकारों की माने तो कहा जाता है कि जिस तरह सोना आग में तपकर असली सोना बनता है, ठीक उसी तरह इस जाबाज कमांडो को तैयार किया जाता है। जानकारी के मुताबिक अगर पैरा कमांडो ट्रेनिंग के दौरान थक जाता है तो उसे मानसिक तौर पर फिट रखने के लिए शारीरिक यातना दी जाती। एक कमांडो के शरीर पर जब ट्रेनिंग के दौरान पिट्ठू लादा जाता है तो उसका वजन 60 से 65 किलो होता है। फिर उसे 20 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती। जानकारों की माने तो ट्रेनिंग के दौरान करीब 90% जवान ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। कई बार तो जवान की मौत ट्रेनिंग के दौरान हो जाती। सुनिए अपनी फोर्स के बारे में क्या कहता है एक पैरा ट्रूपर। पैरा फोर्स एक स्पेशल फोर्स, अच्छा मतलब वेल ट्रेंड ट्रूप्स है, और ये अलग अलग प्रकार के जैसे इसको ऑपरेशन मिलते हैं, वो हर ऑपरेशन को बाखूबी इसको मतलब निपटाने में सफल है ये। और कोई भी ऑपरेशन जैसे कि कोई अपने पोस्ट की सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग या उसके लिए अमोज या कोई भी रेकी या क्लोज रेकी, इसके अच्छी तरीके से करने में ये अच्छी तरह सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि पैरा ट्रूपर्स क्या होते हैं और इनको कैसे तैयार किया जाता है। अब हम कुछ फैक्ट्स बता दें कि कैसे इनका गठन हुआ। जानकारी के मुताबिक इन पैरा ट्रूपर्स की स्थापना भारत पाक 1965 जंग के दौरान हुई। भारतीय सेना के ट्रेंड कमांडो दुश्मन को मूर्ख बनाने और काम तमाम करने में माहिर होते हैं।
इनकी वर्दी हल्के रंग की रेगिस्तान में और गाढ़े रंग की हरियाली के बीच छिपने में मदद करता है। कमांडो एक झिल्लीदार सूट पहनते हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में छिपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल फोर्स पर्पल बैरेट पहनते हैं और इनकी इजरायली ट्योर असॉल्ट राइफल पैरामिलिट्री फोर्स से अलग बनाती। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कश्मीर में पैरामिलिट्री देश की सीमा को सुरक्षित रखते हैं और कैसे आतंकी भारतीय सीमा में घुसने से पहले 10 बार सोचते हैं।